हेलो एवरीवन। प्रेगनेंसी के टाइम में दो टाइप का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे डिटेल से। एक करवाया जाता है ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और एक करवाया जाता है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में तो कोई सवाल नहीं रहता है क्योंकि पेट के ऊपर जेली डाल के किया जाता है, तो इसमें तो कोई सवाल नहीं रहता है। लेकिन प्रेगनेंसी महिला को जब ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला जाता है तो उसमें वो घबराती हैं और सबसे पहला सवाल उनका ये रहता है कि ये ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड में क्या पेन होता है या फिर मेरे बेबी को कोई दिक्कत हो सकता है। तो मैं ये बता दूं कि आपके बेबी या फिर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है दोनों अल्ट्रासाउंड में। ये दोनों अल्ट्रासाउंड सेफ़ है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होती है, ये साउंड बेस पे काम करता है, तो इसीलिए आपके या आपके बच्चे को कोई तरह का खतरा नहीं होता है। दूसरा चीज़ हम जान लेते हैं कि आपका जब ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हो जाता है उसके बाद डॉक्टर ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड लिखते क्यों हैं। जब आपका ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें क्लियर आपके बच्चे का हार्ट बीट या फिर आपका एम्ब्रॉय या आपका जो भ्रूण है वो कहाँ पे स्थित है ये क्लियर नहीं पता चलता है, तब आपके डॉक्टर ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड लिखते हैं। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड के दौरान TVS एक प्रोब होता है जो वेजाइना के रास्ते डाला जाता है, जेली लगा के डाला जाता है। इसमें आपको पेन नहीं होता है। देखा जाता है कि आपका जो एम्ब्रॉय है या फिर एम्ब्रॉय का जो हार्ट बीट है वो कितने तेज़ी से हार्ट बीट धड़क रहा है, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, उस इमेज को क्लियर देखने के लिए आपके डॉक्टर ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड और भी कंडीशन में करवाया जा सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना या फिर बार बार मिसकैरेज हो जाना या फिर बांझपन की शिकायत, बार बार बेबी कंसीव करने की ट्राई करना लेकिन कंसीव होकर मिसकैरेज हो जाना या फिर कंसीव ही ना होना, इस सब कंडीशन में आपका ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है। दूसरा, आपका लिकोरिया का शिकायत होना या फिर यूट्रस में ट्यूब या फिर किसी तरह का गांठ का होना या फ्लैपियन ट्यूब में गांठ का होना, इस कंडीशन में आपको ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। या फिर आप लंबे समय से अपने डॉक्टर को यूट्रस में दर्द की समस्या बताएं तो भी आपके डॉक्टर ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड के दौरान जो इमेज होता है उससे डॉक्टर को हेल्प मिलता है अपना डायग्नोसिस बनाने के लिए, इसीलिए ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएं उनके मन में ये रहता है कि ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद और कोई समस्या हो सकता है या फिर वेजाइना का मुंह बड़ा हो सकता है या फिर यूट्रस का मुंह खुला रह सकता है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका नॉर्मल जिस तरह से पहले था उसी तरह से हो जाता है। इसमें दर्द होता भी है, हाँ, दर्द किसी किसी कंडीशन में हो सकता है, जैसे कि आपको यूट्रस में बहुत ज़्यादा दिन से इन्फेक्शन है या फिर कोई ट्यूमर है तो आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं, जिससे आपके डॉक्टर पेन किलर या फिर कोई और सपोजिट मेडिसिन दे सकते हैं। कीप योर लाइफ हेल्दी।